नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप चौधरी आप लोगों का मैथमेटिक्स एक क्वेश्चंस लेके आया हूं। मैं आप लोगों का इस पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिएगा मेरे भाइयों, आप लोगों को बहुत सुपर क्वेश्चन होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन समझ में आएंगे। और जो आप लोग ये बोलते हो जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन होंगे, ये वही क्वेश्चन होंगे, इससे अलग क्वेश्चन नहीं आते हैं। और आप लोग आज क्वेश्चन का लेवल भी देखोगे, जो क्वेश्चन आप लोगों को विदाउट पेन ही क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिएगा भाइयों, आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन की बात करता हूं। देखो, आप लोगों को सिर्फ जुड़ना है, मेहनत करोगे तो कुछ भी ना कुछ मिलेगा जरूर। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल सकता कभी भी, ठीक है। तो देखो, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, अच्छे अच्छे तूफान रुक जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो देखिएगा मेरे भाई, क्वेश्चन है पहला। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरा खरीद कर, कोई व्यक्ति 10 रुपए में 11 संतरे खरीद कर 11 रुपए में 10 संतरे बेच देता है। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा बिना पेन के ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। लेकिन देखो, मैं यहां आपको समझाऊंगा। तो देखिएगा क्वेश्चन, तो देखो यहां पर क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोगों को हमेशा ये याद रखना है कि यहां फर्स्ट पैटर्न पर आप लोगों को आरएस ही लिखना है, रुपए को ही लिखना है, रुपए से अलग नहीं लिखना कुछ। तो देखो रुपए मेरे भाई, देखो यहां रुपया आ जाएगा और यहां आप लोगों को लिखना है रेट, यहां आप लोगों को रेट आ जाएगा। तो देखो यहां पर 10 रुपए में कितना है मेरे भाई, 10 रुपए में 11 की रेट है, क्योंकि 10 रुपए में वो 11 संतरे क्या कर रहा है, खरीद रहा है। दैट इज कॉल्ड, हम इसको बोल सकते हैं, हम इसको सीपी। सीपी का मतलब होगा मेरे भाई कॉस्ट प्राइस। क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस होता है खरीदना। कॉस्ट प्राइस हम किसको बोलते हैं? खरीदने को। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है 11 रुपए में 10 की दर से संतरे को बेच देता है। मतलब 11 में 10 को 10 रुपए में, मतलब 11 रुपए में 10 संतरे क्या कर देता है, वो बेच देता है। जब आपको पता है तो देखो क्या करना है, जब 10 रुपए में 11 संतरे खरीद के ला रहा है और 11 में 10 संतरे बेच रहा है, तो इसका 10 संतरे बेचने का मतलब मेरे भाई क्या है? बेचना। देखो यहां देखो, सीपी आपको दिया 10 में 11 बेच दिया, और यहां पर देखो यहां तो ये खरीदा और यहां क्या कर दिया, यहां क्या किया, क्या हो गया, अच्छा देखिएगा। तो देखो यहां से बहुत ही अच्छा पैटर्न है, कुछ नहीं करना। देखो क्वेश्चन, एक सेकंड में क्वेश्चन उठ जाएगा। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहां से राइट हैंड कौन सा है और लेफ्ट हैंड कौन सा है। तो देखिएगा मेरे भाई, आपका राइट हैंड कौन सा है? देखो, जिस हाथ से छोटी डी बन जाएगी D4 दायां, मतलब D4 क्या बोलोगे? दायां। जिस हाथ से छोटी बी बन जाएगी B4 बायां। अब आपको पता पड़ गया होगा कि ये आपका क्या हो गया, दायां, और ये क्या हो गया मेरे भाई, बायां। कोई दिक्कत? तो देखो इधर आप लोग यहां से क्या करना है, आपको यहां से राइट हैंड पर नीचे पैटर्न पर ध्यान देना है। राइट से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 टेंजा कितना हो जाएगा, 10 धाम कितना हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत नहीं होगी। माइनस लगाना है हमेशा, हमेशा क्या लगाना है, माइनस लगाना है। तो देखो 11 में 11 की गुणा करोगे, 11 कितना हो जाएगा, 121। बटे में क्या आएगा, बटे में वो नंबर नीचे आएगा जो आपकी राइट वाली संख्या है। तो राइट में कौन सी संख्या लिखी हुई है, 100। समझ में आया? और मल्टीप्लाई टू 100। ये मल्टीप्लाई 100 का क्यों किया मैंने? क्योंकि कोई भी किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू को जब हम परसेंट में चेंज करते हैं तो कितने से गुणा करते हैं, 100 से। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 21% आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर। तो देखो यहां दिख रहा होगा 21% आप लोगों का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में? देखो यहां दिख रहा होगा आप लोगों को 21% क्या आ जाएगा, आंसर। 21% क्या आ गया, आंसर। समझ में आया कि नहीं? सुपर क्वेश्चन होगा। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ गया होगा आप लोगों के सामने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा सभी को। क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा। क्वेश्चन है आप लोगों का, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1
बटे 1/1 प्लस वन और 1+1/3। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, विदाउट पेन ही मेरे भाई क्वेश्चन हो जाता है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो आपको सबसे पहले यहां ध्यान रखना है, लास्ट वाला पैटर्न आप लोगों को देख लेना है कि लास्ट में पैटर्न 1 और 3 है। माइंड फ्री होके पढ़ो मेरे भाई, कुछ नहीं करना। तो 1 और 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 और 3। तो देखिएगा 1 और 3 हमने लास्ट वाला पैटर्न लिख लिया, इसको आप लोग काउंट कर लो 1 2 3 और 4 कितनी बार टाइम्स है, अच्छा 5 बार टाइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और लिख लीजिएगा इसको 1 + 1/1/3 तो 5। तो देखो 1 2 3 4 5, ये तो मैंने इसलिए लिख लिया मेरे भाई कि आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझने की फिर कोई इसको लिखने की 1 2 3 4 5 6 कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना। तो देखो मेरे भाई अगर यहां ये प्लस की साइन लगे हुए हैं तो आप लोग इसको जोड़ता हुआ जाओगे, क्या जोड़ते हुए जाओगे मेरे भाई, जोड़ते हुए। तो जोड़ो मेरे भाई, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। 7 और 4 क्या हो जाएगा 11, 11 और 7 क्या हो जाएगा 18, 18 और 11 क्या हो जाएगा 19। कुछ नहीं है, देखो यहां आपने 1/3 को 1/3 को क्या लिखा था 1/3 के रूप में लिखा, 1 और 3 के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट किया, और एक पे आपको देखो ऊपर वाली संख्या क्या आई थी, पहले आई थी, ऊपर वाली जो संख्या है वो क्या आई थी, पहले आई थी, और नीचे वाली संख्या क्या आई है, बाद में आई है। तो देखो क्या करा है, तो आप लोग यहां देखो 18 और 19, पहले वाली संख्या आपकी ऊपर आई थी और दूसरी संख्या लास्ट वाली कहां आई है, नीचे। तो यही तुम्हारा आंसर है, देखो आंसर दिखाई दे रहा होगा, कौन सा आंसर हो जाएगा 18/19, 18/19। वेरी गुड, देखिएगा समझ में आया होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका यूपी पुलिस में आया हुआ, 2018 में क्वेश्चन आया था यूपी पुलिस में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, देखिएगा तो देखो दिखाई दे रहा होगा, देखिएगा कह रहा है 800 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है। 800 ग्राम नमक के घोल में कितना परसेंट नमक है, 30% नमक है। इसमें कितना नमक और मिलाया जाए, इसमें कितना नमक और मिलाया जाए ताकि घोल में नमक की मात्रा 44% हो जाए। 800 ग्राम मिक्सचर कंटेन्स सॉल्ट एंड वाटर, हाउ मच सॉल्ट मिक्स्ड इन दी मिक्सचर so that it becomes 44% from 30%। तो देखिएगा क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे भाई कुछ नहीं करना, विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्व होगा। 800 ग्राम है, कितना ग्राम है 800 ग्राम। आपको क्या दिया है कि पहले क्या था 30% नमक था, कितना परसेंट नमक है 30% आप लोगों का नमक है, 30% नमक है। अब आपको बोल रहा है इसमें कितना नमक और मिलाए, अरे भाई देखो कितना नमक और मिलाए, नमक मिला दिया रे, देखो अरे कितना नमक और मिलाए कि जो नमक की मात्रा है कितनी हो जाए 44% हो जाए। को बोल रहा है कि 44% फ्रॉम 30%, विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्व। देखो इधर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मेरे भाई 800। आपको कुछ देखो, ये क्वेश्चन यहां से आप लोगों को 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे भाई, कितने टाइप से 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 2 टाइप से क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा, देखो या तो यहां ये तीनों चीजें एक जैसी होंगी, यहां ये जो तीनों चीजें हैं या तो ये एक जैसी होंगी, अगर एक जैसी नहीं हुई तो आप लोगों को देखो यहां इनमें से कोई एक अलग देगा, या तो देखो यहां नमक कह करके नमक ही मिक्स कर रहा है और नमक ही दे दिया। आगे क्वेश्चन में बोल सकता था नमक दे करके, नमक बोल करके अब पानी दे दे, कुछ भी दे सकता था A to Z, लेकिन आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से, करना है देखो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व मेरे भाई। देखो तो क्या करना है मेरे भाई, देखो यहां इन दोनों का डिफरेंस कर लेना है, क्या करना है डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना आ गया 14, आप लोग परसेंट लगाओ या मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ कितना बचा 14, उसको लिख दोगे गुणा में, कोई दिक्कत।
कि नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, तो देखो आगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब ये तीनों चीजें एक जैसी होंगी, ध्यान से सुनना, जब तीनों चीजें एक जैसी होंगी तो नीचे वाली परसेंट को, नीचे वाली परसेंट क्या है 44%, नीचे वाली परसेंट को 100 में से घटाकर भाग दे दोगे, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखो 100 में से 44 माइनस करोगे, कितना बचा 56, कितना बचा 56 को इसको भाग दे दो, 14 से इसको काटोगे 4 बार, 4 से इसको काटोगे कितनी बार 200, तो आंसर कितना आ जाएगा 200 ग्राम। देखो मेरे भाई आंसर कितना आ गया 200 ग्राम। अब सर इससे एक तरीका और मिल जाएगा कि हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो देखो नेक्स्ट एक तरीका और देखो इसका, देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि 800 ग्राम नमक के घोल में, 800 ग्राम नमक के घोल में 30% नमक है। तो देखो मेरे भाई जब 30% आप लोगों का क्या हो गया नमक, जब ये आपको बोल दिया कि 30% नमक है और ये घोल किस किस का था वाटर एंड सॉल्ट का, किसका था वाटर एंड सॉल्ट का। जब 30% नमक हो गया तो आपको पता है कि 70% 70% पानी बच जाएगा, यस या नो कि यस सर। तो देखो आगे फिर बोल रहा है, आगे कितना है कि 44% नमक, जब आगे 44% नमक हो जाएगा तो यहां कितना आ जाएगा नमक की मात्रा बताओ, तो यहां नमक की मात्रा आ जाएगी 56%। अब यस या नो, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में जब भी जो चीज मिलाने की कहे, जैसे नमक मिलाने की कह रहा है, तो नमक के पोर्शन से आपको कोई लेना देना नहीं, नमक वाले पोर्शन से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ लेना है पानी वाले से। अगर पानी मिक्स करने की बात कर रहा होता तो पानी वाले पोर्शन से कोई लेना देना नहीं। अरे समझ में आया, कोई लेना देना नहीं। तो देखिएगा आपका कितना ग्राम था टोटल 800 ग्राम। अब इससे कोई मतलब नहीं, इसको ज्यो का त्यों रख दो, परसेंट से परसेंट हट जाएगी तो 70 बटे क्या आ जाएगा 56, तो 14 पंजे 70 और 14 से कितनी बार कटेगा 4 बार, 14 4 जा 56 होता है, 14 5 जा 70 होता है, 4 से इसको डिवाइड करोगे 200 बार डिवाइड होगा, 205 जा कितना हो जाएगा 1000। अब आप लोग देखो आपका स्टार्टिंग में घोल कितना था 800, 800 से ये कितना हो गया 800 से 200, तो कितना बढ़ गया, तो देखो कितना बढ़ा यहां पर कि सर 200 बढ़ गया, तो यही आप लोगों का आंसर है। तो कितना बढ़ गया 200, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिएगा देखिए कह रहा है कि 10%, 20%, 10%, 20% और 30% की क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर होगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा मेरे भाई क्या करना है आप लोगों को कि 10% और 20% की एकल छूट की बात करेगा कि द सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 20% एंड 30% इज इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट इफ, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो क्या करोगे मेरे भाई कि 10 पर देखो इस क्वेश्चन को भी मैं दो टाइप से बताऊंगा। फर्स्ट टाइप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 10%, 20% एंड 30%। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 10% होता है सर 1/10, यस या नो। आपको यह भी पता होगा कि 20% आप लोगों का होता है 1/5, और आपको यह भी पता होगा कितना होता है 1/5, और आपको यह पता होगा कि 30% होता है आप लोगों का 3/10। जिसको नहीं पता वो देखो, परसेंट अगर हटाना है तो डिवाइड बाय 100। अगर किसी भी एनी फ्रैक्शन वैल्यू से, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू से अगर आप लोगों को परसेंट हटाना है तो आप लोग ऑलवेज किससे डिवाइड करोगे 100 से। अगर एनी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज टू परसेंटेज देन मल्टीप्लाई टू 100। 100 का ही खेल है जो भी है। तो देखो मेरे भाई क्या करना है, 1/10 हो गया और ये क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। तो देखो आप इसको क्या करोगे, किसकी बात कर रहा है छूट की बात कर रहा है। छूट का मतलब होता है मेरे भाई कम होना,
क्या होना, कम होना। डिस्काउंट का मतलब क्या है, कम हो रही है कोई चीज। अरे बोलो, डिस्काउंट का मतलब है कोई चीज कम हो रही है। तो जब कोई चीज आप लोगों की कम होगी तो क्या करोगे, देखो नीचे वाली चीज रियल वैल्यू होती है इंक्रीज एंड डिक्रीज वैल्यू ऊपर वाला नंबर होता है। 10 में से 1 माइनस कर दोगे क्या बचेगा, 9/10। समझ में आया होगा, कितना बचेगा, 9/10। 5 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा, 4/5। क्या बचेगा, 4/5। 10 में से 3 माइनस करोगे क्या बचेगा, क्या बचेगा, देखो 7/10 ये बचेगा। समझ में आया। देखो इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू पे कर लेंगे। 10 से कितना हो जाएगा, 9 के 10 से ही 9 हो गया, यस या नो। 10 से कितना हुआ, 9। ये 4 से कितना हुआ, 5 कि सर 5 हो गया, 4 से 5। ये कितना हो गया कि सर 10 से कितना हो गया, 7। समझ में आया होगा। आपको जब भी ऐसा नंबर बताया होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि कितना होता है। देखो क्या अगर कोई भी नंबर हमें इसका रेशियो पोर्शन निकालना है, या तो देखो ये साइड, जो इस साइड पर जो क्वेश्चन है, या फिर ये वाला पोर्शन, आमने सामने ये कोई भी नंबर से अगर कोई भी डिजिट अगर इसकी कट रही होती है, डिवाइड हो रही होती है, तो हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं। क्या कर लेते हैं, डिवाइड। तो देखो डिवाइड तो नहीं हो रहा है, तो देखो क्या करना है, 10 10 जा 100, 100 5 जा क्या हो जाएगा मेरे भाई, 500। समझ में आया। देखो 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा 36, 36 7 जा कितना होता है, 252। कितना होता है, 252। 500 से कोई चीज 252 हो गई, 500 से कोई चीज कितनी हो गई, 252। 500 से 252 हो गई। तो आप लोग देखो कितना कम हो गई वो, ये बताओ कितनी कम हो गई, कितनी कम हो गई, कि सर 248 कम हो गई। कितनी कम हो गई, 248। कितने में से कम हुई है, 500 में से। परसेंट में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई किसका करोगे, 100 का। कितने का मल्टीप्लाई करोगे भाई, 100 का। अरे देखो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, विदाउट पेन क्वेश्चन सॉल्व होंगे भाई। देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 4 जा कितना होता है, 5 4 जा 20। कितना बच गया, 48। और 5 9 जा फिर 3 बच गया। कितना आ जाएगा आंसर मेरे भाई, 49.6। कितना आ जाएगा, 49.6। देखो कहां है 49.6 आपका आंसर। एक तो तरीका यह होगा कि आप रेशियो वाले पोर्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। दूसरा देखो, दूसरा तरीका, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, या तो इसे क्वेश्चन में 1% देगा, या फिर 2% दे, या फिर 3% दे। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4% से ज्यादा कभी भी क्वेश्चन में नहीं देता। तो देखो मेरे भाई क्या करना है, हमेशा आप लोगों को यह मान लेना है 100 माइनस। ये कितने भी डिस्काउंट हो कोई मतलब नहीं, कितने भी डिस्काउंट हो कोई मतलब नहीं। तो देखो मेरे भाई कभी कोई मतलब नहीं। तो पहला परसेंट है 10%, जब पहला परसेंट आपका कितना है 10%, तो 10% डिस्काउंट कितना आएगा, 90। कितना आएगा, 90। नेक्स्ट कितना है आपका 20%, जब 20% डिस्काउंट है तो कितना होगा, 80। और यह 30% है तब कितना आ जाएगा, 70। बस यहां से चीज समझने की है कि अगर ये 3% है, कितनी है, 3 टाइम्स ये परसेंटेज आपको गिवन है, तो कुछ नहीं करना। देखो कुछ नहीं करना। ये देखो अगर ये परसेंट 3 है, कितनी है, 3, तो आप लोग 200 से भाग दे दो, 100 गुणा 100। अगर ये परसेंट 4 है तो आप 300 से भाग दे दो। अगर ये परसेंट 2 है तो आप 100 से। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जितनी परसेंट हो उससे सिर्फ एक कम 100 से भाग दे देना है, नीचे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल। समझ में आया होगा। तो देखो 100 माइनस क्या करोगे आप लोग बताओ, 9 8 72 हो जाएगा, 72 गुणा 7 बटे क्या आ जाएगा, 10। तो देखो 100 माइनस
7 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, 7 दूनी 14, 4 1 बचा, 7 7 49 और 1 50 हो गया। नीचे 10 है तो पॉइंट लग जाएगा, समझ में आया होगा। नीचे 10 है तो क्या लग जाएगा पॉइंट, तो 50.4 हो गया। 100 में से 50.4 माइनस करोगे आंसर आ जाएगा 49.6 आपका आंसर, 49.6 आंसर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देखिए देखिएगा देखिएगा, यह कह रहा है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान बताओ। x प्लस 1/x बराबर आपका गिवन है 4, कितना गिवन है 4, आपको वैल्यूज बताना है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक तो तरीका यह है कि टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, कि दोनों ओर का क्या कर दो वर्ग कर दो, दोनों ओर का वर्ग। ये आपको 10वीं में सिखाया जाता था, 8वीं में भी सिखाया जाता था, लेकिन आपको कुछ नहीं करना। देखो जब भी आपसे स्क्वायर का मान पूछेगा, जब भी आपको स्क्वायर का मान पूछेगा तो देखो पहली बार में मेरे भाई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा विदाउट पेन। अगर स्क्वायर का पूछ रहा है तो देखो आप लोग इस नंबर का स्क्वायर कर दो, कोई दिक्कत। अगर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का आपको मान बताना है तो आप इसका सिर्फ स्क्वायर कर दो। सिर्फ यहां देखना है कि अगर यहां प्लस लग रहा है तो आप लगा देना माइनस, अगर यहां माइनस लग रहा होता तो आप लगा देते प्लस। तो देखो -2, हमेशा 2 ही करना है स्क्वायर वाले में, हमेशा क्या करना है 2 ही करना है। तो 4 4 16 -2 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 14। तो आंसर देखो कितना आ गया 14। अब दूसरी तरीके से क्वेश्चन कैसे देगा वो देखो कि x माइनस 1/x बराबर 4, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये फाइंड करा लेगा। जब ये फाइंड कराएगा तो देखो क्या करेगा, इसका स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर। अभी मैंने बताया था अगर यहां माइनस लग रहा है, माइनस लग रहा है तो आप क्या लगा दोगे प्लस, माइनस लग रहा है तो आप क्या लगाओगे प्लस, प्लस क्या हो जाएगा 2, 4 4 जा 16, 16 प्लस 2 क्या आ जाएगा मेरे भाई 18 आंसर होगा। कब, जब इफ द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। समझ में आया होगा भाई। तो देखिएगा आगे, देखो देखिएगा क्वेश्चन है आप लोगों का कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56, 1/56 मैं यहां लिख देता हूं 1/30 प्लस 1/42 42, 1/56 1/72 1/90 प्लस 1/1150। देखो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पिल्लू सा क्वेश्चन है, 1 सेकंड में उड़ाओगे मेरे भाई। देखो रे मेरे शेरों, देखो 1 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। तो देखो ऐसे, या तो इस चीज को ऐसे भी लिख सकता है क्वेश्चन को 1/5 गुणा 6, 1/6 गुणा 7, 1/7 गुणा 8, क्योंकि 56 7 इंटू 8, प्लस 1/8 गुणा 9, प्लस मैं यहां लिख लेता हूं, देखो समझ में आ जाएगा 9 गुणा 10 और 10 गुणा 11, 10 गुणा 11। तो देखो